हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आदिम अर्थव्यवस्था का आगे वाला हिस्सा पार्ट 2 के रूप में। पहले हिस्से में हमने इसका अर्थ और इसकी परिभाषाएं देखी। आदिम अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हमने देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो संक्षिप्त में अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य व्यक्ति को उसके जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी आवश्यकताओं को जो पूरा करना है उसी को हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। और मनुष्य की जो ये आवश्यकताएं हैं, इस पूर्ति के लिए मनुष्य को अनेक सारे साधनों का प्रयोग करके कुछ प्रयास करना पड़ता है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है। अतः प्रत्येक समुदाय अपने समुदायों का अस्तित्व कायम रखने के लिए अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इनकी पूर्ति जो है अपने अपने ढंग से करता है। क्योंकि हम यहाँ पे आदिम समाज की बात कर रहे हैं, तो आदिम समाज की अर्थव्यवस्था जो है प्रकृति के साथ पूरी रूप से जुड़ी हुई है। देश की लगभग सभी जनजातियों की आजीविका संबंधी दिनचर्या लगभग एक सी होती है। आदिम लोगों के लिए उपार्जक श्रम हेतु दो क्षेत्र मुख्य होते हैं, कृषि और वन जो है मुख्य है। पशुपालन इनका अतिरिक्त कार्य माना गया है। कृषि, वनोपज संग्रहण, पशुपालन, आखेट, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, मजदूरी, इनकी जो है अर्थव्यवस्था की ये मूल स्रोत है। जनजातियों की आदिम अवस्था से लेकर वर्तमान अवस्था तक की अर्थव्यवस्था को विद्वानों ने जो है अपने अपने स्तर पर जो है इसको कई भागों में बांटा है। उसकी बात हम आगे वाले हिस्से में करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि आदिम अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, आदिम अर्थव्यवस्था क्या है। आदिकालीन अर्थव्यवस्था जो है प्रत्यक्ष रूप से आदिम लोगों को जीविका पालन या जीवन धारणा से संबंधित है। जीवन धारण के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना, उनका वितरण तथा उपभोग करना ही उनकी आर्थिक क्रियाओं का आधार और उनका लक्ष्य होता है। और वे क्रियाएं एक आदिम समाज की संपूर्ण पर्यावरण, विशेषकर भौगोलिक पर्यावरण के द्वारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसलिए जीवन धारण या जीवित रहने के साधनों को बिताने के लिए आदिम लोगों को जो है कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आर्थिक जीवन अत्यधिक संघर्षमय तथा कठिन होने के कारण ही आर्थिक क्षेत्र में अन्य क्षेत्र की भांति प्रगति की गति बहुत स्लो होती है। हम बात करें तो आदिकालीन अर्थव्यवस्था या आदिम अर्थव्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक और प्रकृति की शक्तियों और प्राकृतिक जो सोर्स है, नेचुरल जो सोर्स है, फल फूल, पशु पक्षी, पहाड़ और घाटी, नदियाँ, जंगल आदि पर जो है पूरी तरह से डिपेंड है। और दूसरी तरफ जो है ये परिवार से घनिष्ठ रूप से संयुक्त है। आदि मानव जो है प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ से अपने उपकरण बनाता है, उसी से वो उपकरण से अपना उत्पादन करता है और वो जो उत्पादन करता है उसी का वो उपभोग करता है। ठीक है। तो आदिम समाज अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर था, अतः उसमें व्यापार की पद्धति का विकास नहीं हुआ था। इन समुदाय में भेंट देने की प्रथा एक ओर तो सामाजिक दायित्व के रूप में विकसित हुई और दूसरी ओर एक प्रकार से यह आदिम व्यापार का ही एक रूप था। आतिथ्य एक प्रकार की आर्थिक सेवा का अंग था। आखेट तथा खाद्य संकलन में जो कुछ भी बच सकता था उसमें आदिम समाजों ने निम्नलिखित प्रथाएं जो है आदिम समाजों में जो प्रथाएं विकसित हुई हैं उनमें उपहार या भेंट देना उनकी एक प्रथा बन गया था। आतिथ्य संस्कार, मुफ्त में उधार लेना, मुफ्त में उधार देना या सामान्य उपयोग, ये सभी जो है आदिम समाजों की प्रथाएं थी। आदिवासी लोग जो है आज के वैज्ञानिक युग में भी अधिकांशतः प्रकृति पर ही आश्रित है। हजारों वर्षों से उनकी संपत्ति के जो मूल स्रोत है, जैसे जंगल, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, वो आज भी उनके साथ वैसे की वैसे व्यवहार करते हैं। जंगलों तथा पहाड़ों से भोजन को इकट्ठा करना, नदियों, तालाबों से मछली पकड़ना और कहीं कहीं घाटियों या फिर अन्य पहाड़ी ढलानों पर खेती करना, ये आज भी उनकी आजीविका के प्रमुख सोर्स रहे हैं। अगर आधुनिक तौर तरीके बदलने और सभ्य कहे जाने वाले लोगों की तुलना में जनजातियों का सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव से ओतप्रोत रहा है।
जनजातीय जीवन को प्रकृति से लगातार जूझना पड़ता है और उनकी पेट पूर्ति के लिए यानी कि उनका मतलब भरण पोषण के लिए उनको कठोर श्रम करना पड़ता है। जनजातियों के जो औजार उनके द्वारा बनाए हुए तथा उन धातुओं से बने हुए होते हैं जो कि आसानी से उनको मिल सकते हैं उन्हीं के आसपास में। कुछ लोग जनजातीय जीवन का वर्णन करते समय उसमें व्याप्त संगीत, नृत्य, मनोरंजन से भी इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि उनकी वास्तविक और जो अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है गौण मानते हैं। वास्तव में आदिम जीवन में संतुलन का अभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भविष्य के प्रति आश्वस्त होना, संघर्ष में जीवन बिताना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बना हुआ है। उनके औजारों, निवास स्थानों या और जो भी भौतिक सामग्री है, इससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी वस्तुएं, उनकी आवश्यकताएं उनकी स्वयं की उपलब्धि के साधनों तक ही सीमित है। ठीक है, उन्होंने आज तक स्वयं ही पर्यावरण की शक्ति तथा भौतिक आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन को कारगर बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया है। लेकिन बढ़ती हुई आबादी, प्रकृति का ह्रास, भूमि की उपज में कमी और जंगलों का जिस हिसाब से दोहन हो रहा है, उसमें प्रशासनिक प्रतिबंध तथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाहरी लोगों का जनजातीय जीवन पर जो असर पड़ रहा है, जिससे वह सुदूर और एकांत स्थानों में रहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त उनके सामने कि वो अपने जनजातीय या आदिम अवस्था को कैसे बचा के रखें और लोगों के प्रभाव से।